तो के बड़ी आज हम देखने जा रहे हैं मुस्को टेंसेई के एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रूडियस से, जो कि शुरुआत में पढ़ाई लिखाई कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में रूडियस ग्लेन और एरिस को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है। एंड हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एरिस के 10th बर्थडे के बाद अभी 2 साल का समय बीत चुका है। रूडियस यहाँ पर खड़े होकर ये चीज सोच रहा होता है कि कुछ सालों के प्रैक्टिस के बाद एरिस एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड्समैन बन जाएगी। इसके बाद वो आसमान में इस चीज को देखता है और वो सोचता है कि इसका साइज पहले से बहुत बड़ा हो गया है। अगले सीन में रूडियस कैथल के अंदर इधर उधर हांड रहा होता है, यानी वो बस इधर उधर घूम रहा है। तभी वो देखता है कि एरिस बीस्ट मेड के साथ काम में बिजी है। एरिस उस मेड से ये भी कहती है कि इन सारी चीजों को रूडियस से छुपा के रखना, लेकिन अपना रूडियस तो है लीचड़। वो इन दोनों की बातों को सुन लेता है और वो उन दोनों का पीछा करता है। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर सीन क्या चल रहा है भाई, और रूडियस पता कर भी लेता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो देखता है कि एरिस अपनी मेड के साथ मिलकर रूडियस के 10th बर्थडे का पार्टी प्लान कर रही है। यही चीज एरिस रूडियस से छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि वो रूडियस को सरप्राइज कर पाए। यहाँ पर एरिस और उसकी मेड रूडियस के फैमिली के बारे में भी बातचीत कर रहे होते हैं। रूडियस यहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाके सोचता है शायद वो ग्रे रेड फैमिली का है, इसलिए उसकी आइडेंटिटी छुपाई जा रही है। इसके बाद वो बताता है कि उसे बस कुछ दिन पहले ही पॉल का पूरा नाम पता चला। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो ग्रे रेड फैमिली है वो 4 बड़े बड़े खानदानों को मिलाकर बनी है। जैसे कि फिलिप्स का नाम है फिलिप्स बोरियस ग्रे रेड और पॉल का नाम है पॉल नोटस ग्रे रेड। अभी जो नोटस फैमिली का लीडर है वो है पॉल का छोटा भाई, जो कि पॉल से दुगना लीचड़ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसे लीडर की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। यहाँ पर रूडियस खुद भी नोटस फैमिली के अंडर आता है, लेकिन अभी वो बोरियस फैमिली के प्रोटेक्शन के अंदर है। इसके बाद अगले सीन में रूडियस और ग्लेन कुछ बातें कर रहे होते हैं। ग्लेन रूडियस को कहती है तुमने 2 साल के अंदर 2 लैंग्वेजेस को सीख लिया, जो कि बहुत कमाल की बात है। बट रूडियस कहता है मुझे पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो चलो ना कुछ खा लेते हैं। वैसे भी बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, तो चलो चल के देखते हैं कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर एक मेड ग्लेन को इशारा करके बाहर आने से रोक देती है। ये देख के ग्लेन रूडियस को कहती है एक काम करते हैं, चलो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के और बात कर लेते हैं। रूडियस भी ये सब माहौल देख के समझ जाता है कि आज ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। इसके बाद रूडियस यहाँ पर ग्लेन को उसी का ही एक स्टैचू दिखाता है। वो उसे बताता है कि ये स्टैचू उसने मैजिक का यूज करके बनाया है। ग्लेन उस स्टैचू को देखकर कहती है ये स्टैचू तो अच्छा है, लेकिन इसमें मेरी पूंछ कहाँ है। अब इस पॉइंट पर रूडियस का लीचड़ मोड ऑन हो जाता है और वो ग्लेन को उसकी पूंछ दिखाने के लिए कहता है। ग्लेन अपनी पूंछ रूडियस को दिखा रही होती है, तभी यहाँ पर एक मेड आ जाती है और उसको यहाँ पर एक बहुत तगड़े वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में रूडियस का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी लोग रूडियस को हैप्पी बर्थडे कहते हैं और एरिस उसको जाके एक बुके देती है। बुके लेने के बाद रूडियस यहाँ पर झूठ मूठ की एक्टिंग करने लगता है, वो भी रोने की। वेल कुछ भी हो, ये एक्टिंग बाकी लोगों को रियल लग रही होती है। रूडियस बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करोगे। बस यहाँ पर इतनी सी नौटंकी देखकर सॉरस भावुक हो जाता है और वो सबको कहता है चलो फिर रूडियस को नोटस का नया लीडर बनाया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सॉरस बेमतलब की बातें करे जा रहा था, जिसे देखकर गार्ड्स उसको थोड़ी देर के लिए पार्टी से बाहर कर देते हैं। रूडियस सोचता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा एक्टिंग कर दी। इसके बाद एरिस उसके पास आके कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, तो सोचो वो क्या हो सकता है। रूडियस कहता है क्या यहाँ पे मेरे मॉम डैड आए हुए हैं। एरिस बताती है हमने पॉल और जैद को इन्वाइट किया था, लेकिन हो सकता है कि उनके यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर बढ़ गए होंगे, इसलिए हो सकता है कि वो उस चीज की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। ये बात सुनकर यहाँ पर रूडियस थोड़ा सा सैड हो जाता है, जिसे देखकर बाकी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हिल्डा आकर रूडियस को गले लगा लेती है। वैसे यहाँ पे गला तो नहीं लगता, लेकिन कुछ और ही लग रहा है। लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हिल्डा कहती है रूडियस हम तुम्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर एक काम करो तुम एरिस से शादी कर लो। ये सुनकर एरिस कहती है मॉम ये तो मुझसे भी छोटा है। लेकिन हिल्डा कहती है एज डजंट मैटर, छोटा है तो क्या हुआ, इसका बड़ा है ना मैजिक में नॉलेज। हिल्डा भी यहाँ पर फालतू की बातें कर रही थी, जिसे देखते हुए गार्ड्स उसको भी पार्टी के बाहर ले जाते हैं। ये सब होने के बाद रूडियस एरिस से कहता है वैसे तुम्हारा गिफ्ट क्या था, तुमने मुझे बताया नहीं। तभी यहाँ पर एरिस अपने मेड से उस गिफ्ट को मंगाती है एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि एरिस ने रूडियस को एक मैजिक वॉन्ड गिफ्ट करी है। इसके बाद यहाँ पर यह आदमी इस वॉन्ड की डिटेल देना शुरू करता है। वो बताता है कि एरिस ने स्पेशली इस वॉन्ड के लिए दुनिया के अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों को मंगाया था और इस वॉन्ड को रोआ के बेस्ट वॉन्ड मेकर ने बनाया है। इस वॉन्ड का नाम है ऑक्वा हार्डिया। रूडियस कहता है ये वॉन्ड काफी महंगी होगी, बस इसका नाम छोड़ के सब कुछ अच्छा है। एरिस कहते हैं कि तुम इस चीज को डिजर्व करते हो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे मैजिशियन हो। इसके बाद अगला सीन होता है पार्टी का और यहाँ पर बहुत सारे लोग मजे कर रहे होते हैं। वेल इसके बाद अगला सीन होता है पार्टी के बाद का, जहाँ पर सभी लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिलिप्स रूडियस से कुछ बातें कर रहा होता है और वो बताता है कि एरिस के 2 भाई थे, जिन्हें फिलिप्स का भाई कैपिटल ले गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि बोरियस फैमिली का एक ट्रेडिशन है
जो मेल होंगे वो फैमिली के हेड के अंडर ही पाले जाएंगे। इसी के साथ फिलिप्स सक्सेशन डिस्प्यूट भी हार गया था, जिसकी वजह से फिलिप्स के भाई ने उसके दोनों बेटों को अडॉप्ट करके अपने पास रख लिया। फिलिप्स आगे ये भी बताता है कि हिल्डा इस चीज के अगेंस्ट थी और उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ऑब्वियस सी बात है कि हिल्डा के बेटे उससे छिन गए तो उसे बुरा ही लगेगा। और जब तुम यहाँ पर आके हमारे परिवार को अपना परिवार समझने लग गए, इसलिए हिल्डा तुमको हेट करने लग गई। इसके बाद फिलिप्स रूडियस से कहता है, वैसे तुम एरिस से शादी करके बोरियस फैमिली की लीडर बनने के बारे में क्या सोच रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं एरिस को तुम्हारे बेड पर भिजवा सकता हूँ, उसे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। इसलिए वो फिलिप्स को मना करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जैसे ही अपने रूम में जाता है, वो देखता है कि एरिस उसके बेड पर बैठी हुई है। वो मनी मन सोचता है, क्या ये सब कुछ फिलिप्स ने तो नहीं करा? इसके बाद वो एरिस के बगल में बैठ जाता है और वो उसका मुंह पकड़ के उसे किस कर लेता है। वेल बड़ी रिलैक्स। वो ये सब बातें सोच रहा है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि हम जानते हैं ना वो लीचड़ है, तो उसके मन में लीचड़ जैसे ख्याल ही आएंगे। अगले सीन में यहाँ पर रूडियस इस बार सपने के अंदर नहीं है। रूडियस एरिस को कहता है, आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा अकेला फील कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे ढोल बजा दूं। एरिस रूडियस को कहती है, हाँ तुम कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ऊपर से करना जो करना है। अब बडीज मैं यहाँ पे सच बताता हूँ, ये लीचड़ पहले से ही इसी फिराक में था। ये जब से इस घर में आया इसकी गंदी नजर थी इसके ऊपर। वेल जो भी है, यहाँ पे ये लीचड़ एरिस को चीक्स पर किस करना शुरू कर देता है। रूडियस यहाँ पर अब अपनी लिमिट्स को पार करने वाला होता है कि तभी एरिस उसको एक रैप्टा मार देती है और कहती है, नॉटी और आके एंड इसके बाद वो वहां से चली जाती है। ये देखकर रूडियस एम्बैरेस फील करता है और वो एरिस से माफी मांगने लगता है। एरिस कहती है, आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल दिन है, तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, और हाँ हम ये सब चीजें करेंगे जब तुम 15 साल के हो जाओगे तब। इसके बाद क्या था, ये बात सुन के अपना लीचड़ खुश हो जाता है और भाई 15 में टूटेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन होता है पॉल का। यहाँ पर वो कुछ लोगों के साथ मिलके मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है। पॉल सबसे ये कहता है, आजकल कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर आ रहे हैं। इसके बाद अगला सीन होता है जेनिथ और नॉन का। ये दोनों आपस में खेल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर सिल्फी भी आ जाती है। सिल्फी नॉन को हेलो करती है और उसके बाद वो आयशा से भी बात करने चले जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सिल्फी की अब बुलिंग नहीं होती है। बट जेनिथ यहाँ पे कहती है, अगर इसके सर पे वो स्टोन लगा होता तो बाकी लोग इसको सुपर्ड समझ के इसकी बुलिंग करते। ये सुनकर नॉन जेनिथ से कहती है, ये सुपर्ड क्या होते हैं? जेनिथ यहाँ पर नॉन के मजे लेते हुए कहती है, अगर तुम्हें ये दिख गए तो ये लोग तुम्हें खा जाएंगे। ये बात सुनकर नॉन रोने लगती है और तभी यहाँ पर पॉल आ जाता है। पॉल यहाँ पर आके नॉन को चुप करा देता है और वो सबसे कहता है, बाहर मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। इसके बाद ये सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अगले सीन में रॉक्सी को दिखाया जाता है, जो कि फिटोवा किंगडम की तरफ देखती है और वो वहाँ पर बहुत सारी मैजिकल एनर्जी को महसूस कर पा रही है। इसी के साथ वो रूडियस के बारे में सोचती है और टेंशन में आ जाती है। इसके बाद अगला सीन एक अलग जगह का होता है, जहाँ पर एक ड्रैगन एक आदमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस आदमी को यहाँ पर कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। पीछे मुड़कर वो कहता है, आखिर इन सारी चीजों के पीछे हो कौन सकता है, क्योंकि उसको भी यहाँ पर हाई अमाउंट में मैजिकल एनर्जी फील हो रही है। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खुद को डीमन वर्ल्ड की एम्प्रेस बता रही होती है और उसको भी यहाँ पर बाकियों की तरह ही हाई अमाउंट में मैजिकल एनर्जी फील हो रही है। अगले सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने सर्वेंट को कहता है, यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में पता लगाओ और तुम्हें जिसके ऊपर भी शक हो उसको मार दो। अगले सीन में रूडियस, ग्लेन और एरिस को मैजिक सिखाने के लिए कैसल से थोड़ा दूर लाया होता है। वो यहाँ पर मैजिक यूज करने वाला ही होता है, लेकिन वो आसमान में देखता है कि एक अजीब सी चीज फॉर्म हो रही है। एरिस और ग्लेन को यहाँ पर लगता है कि ये रूडियस को भी मैजिक होगा, लेकिन तभी यहाँ पर ग्लेन अपने आँख की पट्टी हटाकर ये पता कर लेती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी के साथ यहाँ पर ग्लेन कुछ नोटिस करती है और इन दोनों को यहाँ से लेकर भागने लगती है। हमें यहाँ पर दिखता है कि वही सर्वेंट यहाँ पे आया होता है रूडियस को मारने के लिए, बट ग्लेन उसको कहती है रूडियस का इन सारी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद कुछ हो, लेकिन उससे पहले ही इस अजीब सी चीज में से बहुत सारी लाइट निकलती है और ये सारे लोग इस लाइट के अंदर आ जाते हैं। और इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट से लाइक कर दो ताकि तुम अगली वीडियो देख पाओ। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और हाँ, तब तक के लिए तुम अगली वीडियो देख सकते हो।